स्वर की बोझ हो तो भीड़ आती है, पर जहाँ से पता है भगवान का नाम भी सुनना वहाँ कोई नहीं आता। और यही अगर बाद में महाप्रसादी का आयोजन होगा, कथा 4 बजे एंड होगी, 5 बजे सब आएंगे सपरिवार। पर जहाँ भगवान की लूट होगी ना, वहाँ पर पहले अपने दौड़ते जाना चाहिए। भोजन तो आज खाया, रात बचाया, सुबह निकाला, पर भगवान का नाम जो अंदर उतर गया ना, तो जीवन से नहीं आपकी बात। नारद जी ने भक्ति के एक सूत्र बताए थे कि नारद भक्ति सूत्र में जो भक्ति बताई गई है ना, तो अगर वैसी भक्ति हम कर ले ना, तो हमारा बेड़ा तो पार ही पार है। अब वो भक्ति कैसे होनी चाहिए की बात करेंगे। ये जो नवधा भक्ति होती है ना, ये नवधा भक्ति में से कोई सा भी एक टाइप आप पसंद कर लेना कि आपको 9 प्रकार की भक्ति में से कौन सी भक्ति पसंद है। तो नवधा भक्ति में से जो भक्ति का टाइप पसंद आए वो भक्ति की राह आप अपना लीजिए। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति।
अभी जो आप भक्ति कर रहे हो ना, इस भक्ति को श्रवण भक्ति बोला जाता है। ये सुन करके आप भगवान में इंटरेस्ट ले रहे हो, है ना। फालतू की बातें तो हम बहुत करते हैं, इधर सुनी, इधर लगाई, इधर सुनी, इधर छोड़ी, इधर सुनी और इधर रख ली। जब इधर रख लेते हैं ना, फिर सिर दुखता है, टेंशन होती है, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, है ना। तो सुनो, तो ऐसा सुनो। कंस के पास में ही रहते थे अक्रूर जी, कंस के पास में रहते थे, पर 24 घंटे ध्यान कृष्ण का करते थे। कंस के सभा में ही सभापति थे, कंस की सभा में ही उनकी नियुक्ति थी और उनको इंतजार रहा कि कब कृष्ण बड़े होंगे, कब आएंगे और कंस के इस आतंक से हमारी छुट्टी करवाएंगे। तो अक्रूर जी ने जितनी भगवान का वंदन किया ना, उनका वंदना सर्वोत्तम है। पूरे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म में सबसे अच्छी वंदना की अक्रूर जी ने। और दास से भक्ति हमारे हनुमान जी की, जो 24 घंटे राम जी के साथ रहते हैं। जहाँ राम की कथा होती है, जहाँ सत्संग होती है, जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ पर हनुमान जी दौड़ के आते हैं, चलकर भी नहीं आते, उड़ते हुए चले आते हैं। और जो अर्जुन का रथ था ना, उसके रथ के ऊपर, उसके झंडे पर, उसकी ध्वजा पर भी भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में, रुद्रावतार के रूप में, बजरंग बली के रूप में स्थापित थे। और आज वही भगवान शंकर जी के प्रांगण में हम लोग बैठे हैं। बोलिए सुरेश्वर महादेव की जय, राम भक्त हनुमान की जय। सख्य भक्ति में नाम आता है अर्जुन का, अर्जुन जैसा दोस्त नहीं, इसलिए सख्य भक्ति की अर्जुन ने। और अंत में आत्मनिवेदन की भक्ति किसने की? राजा बलि ने। राजा बलि के बारे में हम सब बहुत जानते हैं, भागवत कथा में हमने इन सभी के बारे में सुना है। तो राजा बलि की आत्मनिवेदन की भक्ति को हम सभी ने जाना। और जब लक्ष्मी जी पाद सेवन करती है ना, तब वो अपने पति की यथा योग्य सेवा करती है। और वैसे ही यथा योग्य सेवा, पैर दबाने का सिस्टम तो आजकल रहा नहीं, पैर दबाने की भी मशीनें आ गई है, मालिश मसाज की भी मशीनें आ गई, तो पैर दबाने का सिस्टम नहीं हो, पर अपने पति की आज्ञा मान लो, उनकी 4 बात को सुन लो, मानो मत मानो आपकी मर्जी, पर सुन तो लो। तो अगर ये भी कर दिया तो भी वो पाद सेवन भक्ति का ही एक उदाहरण है। अब गीता कथा को आगे बढ़ाते हैं। और गीता जी के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग में भगवान ने कर्म योग के द्वारा योगारूढ़ होने का संदेश दिया। और 6ठे अध्याय में भगवान ने भगवान को प्राप्त होने वाला पुरुष कैसा होता है, उसके लक्षण बतलाए हैं और विस्तार से ध्यान योग का वर्णन किया। जब भी आप भगवान का ध्यान करें, पूजा करें, तो कमर एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी और गले का पिछला हिस्सा, सिर का पिछला हिस्सा और आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। जितनी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी ना, अभी मैंने बोला तो सब सीधी करने लग गए, दिन भर सीधी रखो। जितनी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, मस्तिष्क आपका सीधा होगा, प्राणों का प्रवाह उतना ही सीधा होगा और आप बिल्कुल अलर्ट रहोगे। जो आपको नींद, आगे झुकने से क्या होता है, नींद आती है। समभाव होना चाहिए, किसी से उद्वेग नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ऐसा भक्त भगवान का प्रिय होता है। और जो व्यक्ति हर्ष, अमर्ष, अमर्ष क्या होता है, दूसरे का अच्छा देखकर जलना। अपना अच्छा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, पर दूसरे का अच्छा हो रहा है तो भी हम बुरा कर रहे हैं। भगवान कहते अमर्ष, तो अमर्ष आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। तो ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। भय और उद्वेग से जो रहित है, वो भक्त मुझे प्रिय है। और जब भक्त हर्ष अमर्ष से ऊपर चला जाता है, तो वो भगवान का फेवरेट मोस्ट हो जाता है। अनपेक्ष शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध है। बाहर से शुद्ध तो हम सब स्नान करके आए क्या? बाहर से शुद्ध तो हम सुबह ही हो जाते हैं, 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, जब भी आपके स्नान का समय होता है। पर अंदर से शुद्ध कौन कौन है? अंदर से शुद्ध वो है जिसके विचार पवित्र हो, जिसकी किसी के प्रति कुटिल बुद्धि न हो, समबुद्धि होनी चाहिए, सबके प्रति आपका स्नेह का भाव होना चाहिए। अपना पराया, मेरा तेरा, कम पसंद ज्यादा पसंद, ये जब भाव हो जाता है ना मन में, तो वहीं पर आपके अंदर फर्क आ जाता है। तो बाहर से भी शुद्ध और अंदर से भी शुद्ध हो, ऐसा व्यक्ति मुझे पसंद है। तो बाहर से तो आप रोज शुद्ध होते हैं, अंदर से होने का प्रयत्न करना शुरू करें।
पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न कामना का त्याग करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समं शत्रौ च मित्रै आप ज्ञान रूपी सिद्धि परम पद को प्राप्त करने के भागी बनते हैं। और जो गीता जी के आधे 18 का आधा 9 जो 9 अध्याय का पाठ करता है उसे गौदान जितना पुण्य फल मिलता है। और जो गीता जी के तीसरे भाग का 18 का तीसरा भाग कितना 6 अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता है उसको गंगा स्नान का फल प्रतिदिन प्राप्त होता है। और जो गीता जी के 6वें भाग का कितने अध्याय 3 अध्याय रोज करता है उसको सोम योग का फल प्राप्त होता है। उसको अमृत पी लिया हो ना इतनी उसको अमरता और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन 1 अध्याय का पाठ करता है उसका रुद्र लोक में चिरकाल तक निवास रहता है।